नमो नमः। आज का हमारा पाठ है सप्तमः पाठ, पाठ 7, विचित्रः साक्षी विचित्र साक्ष्य। यह पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित है। यह कथा बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। सत्य और असत्य के निर्णय के लिए न्यायाधीश कभी-कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिससे साक्ष्य के अभाव में भी न्याय हो सके। इस कथा में भी विद्वान न्यायाधीश ने ऐसी ही युक्ति का प्रयोग कर न्याय करने में सफलता पाई। तो हम पाठ को शुरू करते हैं और मैं इसका हिंदी अनुवाद बताऊंगी। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम में किंचित वित्तम उपार्जितवान। किसी या कोई गरीब आदमी ने बहुत परिश्रम करके कुछ धन उपार्जितवान कमाया। तेन वित्तेन उस धन से स्वपुत्रम अपने पुत्र को एकस्मिन महाविद्यालये एक महाविद्यालय में प्रवेशम दापयितुम प्रवेश दिलाने में सफलो जाता सफल हुआ। तत्तनयः वह पुत्र या उसका पुत्र तत्रयो छात्रावासे वहीं छात्रावास में निवसन रहते हुए अध्ययने संलग्न समभूत अध्ययन में पढ़ाई में संलग्न समभूत संलग्न हो गया लग गया। एकदा स पिता एक बार वह पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्णे पुत्र की रुग्णता मतलब बीमारी को आकर्णे सुनकर व्याकुलो जाता व्याकुल हो गया परेशान हो गया। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थिता और पुत्र को देखने के लिए प्रस्थान करता है जाता है। परम अर्थ कारशेन लेकिन अर्थ की कमी के कारण धन की कमी से पीड़ितः स पीड़ित वह बस यानम विहाय बस की यात्रा को छोड़कर पदातिरेव पैदल ही प्राचलत चला। पदातिक्रमेण संचलन सायं समये पदातिक्रमेण पैदल चलते हुए संचलन मतलब चलते हुए सायं शाम को समय अपि असौ गंतव्यात दूरे आसीत मतलब पैदल चलते हुए शाम के समय भी वह अपने गंतव्यात जाने के स्थान से दूरे आसीत दूर ही था। निशांधकारे रात के अंधेरे में प्रसृते विजने प्रदेशे प्रसृते मतलब फैले हुए विजन मतलब निर्जन प्रदेशे प्रदेश में पदयात्रा न शुभावह पैदल यात्रा शुभावह नहीं है शुभ नहीं है अच्छा नहीं है। एवं विचारे ऐसा सोचकर सह या स वह पार्श्व स्थिते ग्रामे पास में स्थित ग्राम में गांव में रात्रि निवासम कर्तुम रात्रि रुकने के लिए कंचित गृहस्थम उपागतः किसी गृहस्थ के पास गया जो घर का मालिक था उसके पास गया। करुणा परो गृही दयावान जो गृही था घर का मालिक था तस्मै आश्रयम प्रायच्छत उसको आश्रय दे दिया रुकने का स्थान दे दिया। विचित्रा दयो गति विचित्रा दयो गति दयो गति मतलब है यहाँ भाग्य विचित्रा विचित्र है या देव की गति ईश्वर की जो गति है कार्य है वो विचित्र है। तस्यामेव रात्रो उसी रात्र में तस्मिन गृहे उसी घर में कश्चन चोरः कोई चोर गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः घर के अंदर प्रवेश किया। तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम
तत्र वहां निहिताम रखी हुई एकाम मंजूषाम एक डिब्बे को, एक मंजूषा को, आदाय लेकर, पलायितः पलायन किया या भागा चला गया। तो वहां रखे हुए एक डिब्बे को या एक बक्से को लेकर वहां से चला गया। चौरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धः अतिथि, प्रबुद्धोतिथि मतलब प्रबुद्धः प्लस अतिथि। चौरस्य पादध्वनिना चोर के पैर की आवाज से प्रबुद्ध जगा हुआ अतिथि, अतिथि चौर शंकया चोर की शंका से, संदेह से, तम अन्वधावत उसका पीछा किया या उसके पीछे दौड़ा। अगृह्णाच्च और पकड़ लिया। परम विचित्रम अघटत लेकिन विचित्र घटना हुई। चौरः एव उच्चैः क्रोशितुम आरभत, चोर ही उच्चैः जोर से, क्रोशितुम, क्रोशितुम मतलब चिल्लाना, आरभत शुरू किया या चिल्लाना शुरू कर दिया। चौरोऽयं, चौरोऽयं, चौरः अयम, संधि है यहाँ पे, चोर है यह चोर है, यह चोर है, इति ऐसा। तो वही चिल्लाना शुरू कर दिया कि जो चोर था वही चिल्लाना शुरू कर दिया कि यह चोर है, यह चोर है। तस्य तार स्वरेण प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः उसकी तेज आवाज से जगे हुए गांव के लोग स्वगृहात् निष्क्रम्य अपने घर से निकलकर तत्र आगच्छन्, तत्र आगच्छन् वहां आए। वराकम अतिथिम एव बेचारे अतिथि को ही च, इसको पहले कर देंगे, और बेचारे अतिथि को ही चोरम मत्वा चोर मानकर अभर्त्सयन् बुरा भला कहने लगे या निंदा करने लगे। बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर उसकी निंदा करने लगे। यद्यपि ग्राम से आरक्षी एव जबकि गांव का आरक्षी ही, रखवाला ही चोर आसीत, चोर था। तत्क्षणम एव रक्षा पुरुषः उसी क्षण ही, उसी समय ही रक्षा पुरुषः रखवाली करने वाला जो वहां का रक्षा पुरुष था, तम अतिथिम उस अतिथि को चौरोऽयम् इति प्रख्याप्य चोर है ऐसा मानकर कारागृहे प्राक्षिपत जेल में डाल दिया। अग्रिमे दिने अगले दिन सा आरक्षी वह आरक्षी चौर्याभियोगे चोरी के अभियोग में तम न्यायालयम नीतवान उसे न्यायालय लाया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र, न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान दोनों से अलग अलग विवरण सुना। विवरण सुना मतलब जो घटना थी उसको सुना। सर्वम वृत्तम अवगत्य सभी विवरण जानकर स वह तम निर्दोषम अमन्यत उसको निर्दोष माना। आरक्षिणम च दोष भाजनम और आरक्षी को दोषी। तो सभी वृत्तांत को जानकर बंकिम चंद्र ने उसको निर्दोष समझ गए और जो आरक्षी था उसको दोषी। किंतु प्रमाणाभावात लेकिन प्रमाण के अभाव से स वह निर्णेतुम न शक्नोत निर्णय नहीं ले सके। ततोऽसौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान इसलिए तो उन दोनों को अग्रिमे दिने दूसरे दिन उपस्थातुम आदिष्टवान वहां पर उपस्थित होने का आदेश दिए। इसलिए दोनों को दूसरे दिन वहां उपस्थित होने का आदेश देते हैं या आदेश दिए। अन्योद्यु
तौ न्यायालये स्वस्वपक्षं पुनः स्थापितवन्तौ। दूसरे दिन दोनों न्यायालय में स्वस्वपक्षम अपने अपने पक्ष को या अपनी अपनी बात को पुनः स्थापितवन्तौ फिर से रखे। तदयो कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी तदयो तदा एव तभी कश्चित् कोई तत्रत्यः कर्मचारी वहीं का काम करने वाला समागत्य आकर निवेदयत निवेदन किया यत् कि इतः कोश द्वयान्तराले यहाँ से 2 कोस की दूरी पर कश्चित् जनः कोई आदमी या कोई व्यक्ति केनापि हतः किसी के द्वारा मारा गया है। तस्य मृत शरीरम उसके मृत शरीर को राजमार्गम निकषा राजमार्ग के या मुख्य सड़क के निकषा पास में वर्तते रखा है या उसका मृत शरीर मुख्य मार्ग के पास में है। आदिश्यताम किम करणीयम इति आदेश दे किम करणीयम क्या करना चाहिए इति ऐसा वह निवेदन करता है। न्यायाधीश आरक्षिणम न्यायाधीश ने आरक्षिणम आरक्षी को अभियुक्तम च और उस दोषी को तम शवम न्यायालय आनेतुम आदिष्टवान उस शव को न्यायालय में लाने का आदेश दिया या आदेश देता है। आदेशम प्राप्य आदेश पाकर उभौ प्राचलताम दोनों चल दिए। तत्र उपेत्य वहां पहुंचकर काष्ठ पटले निहितम लकड़ी के पटल पर निहितम रखे हुए पटाच्छादितम पट आच्छादितम पट मीन्स कपड़े से आच्छादितम ढके हुए देहम शरीर को स्कंधेन वहंतो कंधे पर ढोते हुए न्यायाधिकरणम प्रति न्यायाधीश की तरफ प्रस्थितो चले लेकर चले। तो वहां पर कपड़े से ढके हुए शरीर को कंधे पर लेकर न्यायाधिकरणम न्यायालय की तरफ चल पड़े। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत जो आरक्षी था वह सुपुष्ट देह आसीत अच्छे शरीर वाला था ताकत वाला था। अभियुक्त च और जो दोषी था कैदी था अतीव कृशकाय बहुत ही कमजोर था। भारवतः शवस्य स्कंधेन वहनम भार के कारण शव का स्कंधेन कंधे पर वहनम ढोना तत्कृते दुष्करम आसीत उसके लिए कठिन था। स वह भार वेदनया भार की वेदना से क्रंदते स्म रो रहा था वह भार की वेदना से रो रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य उसका रोना सुनकर मुदितः आरक्षी प्रसन्न आरक्षी तम उवाच उसको बोला अरे दुष्ट तस्मिन् दिने उस दिन त्वया अहम चोरिताया तुम्हारे द्वारा मेरे द्वारा चोरी किए गए मंजूषाया गृहणात मंजूषा को बक्से को गृहणात लेने से वारितः रोका था तुम्हारे द्वारा उस दिन चोरी किए गए बक्से को लेने से रोका गया। इदानीम इस समय निज कृत्यस्य फलम भुंक्षो इस समय अपने किए गए फल को भोगो तो अपने किए गए कर्म के फल को भोगो। अस्मिन चौर्याभियोगे इस चोरी के अभियोग में तुम वर्ष त्रयस्य तुम 3 वर्ष का कारादंडम लप्स्यसे तुम्हें 3 वर्ष का दंड कारादंड जेल मिलेगा। तो कहता है कि इस अभियोग में इसमें जो दंड मिलेगा वो 3 साल का दंड तुम्हें मिलेगा कारागार का। इति प्रोच्य ऐसा बोलकर
उच्चैः अहसत, जोर से हंसा। यथा कथंचित, ऐस उभौ शवम, यथा कथंचित मतलब जैसे तैसे, उभौ दोनों, शवम आनीय, शव को लेकर, एकस्मिन चत्वरे एक चौराहे पर, स्थापित वंतो रख दिए। तो किसी तरह वहां से शव को लेकर आकर एक चौराहे पर इन दोनों ने रख दिया। न्यायाधीशेन पुनः तो घटनायाः विषये वक्तुमादिष्टो, न्यायाधीश के द्वारा फिर से उस घटना के विषय में बोलने का आदेश दिया गया। आरक्षिण निज पक्षम प्रस्तुतवती, आरक्षी ने अपना पक्ष रखा। आश्चर्यम अघटत, आश्चर्य हुआ। स शवः, वह शव, प्रावारकम अपसारे, प्रावारकम मीन्स होता है कपड़े या जो जिस कपड़े से वस्त्र से वो ढका गया था, तो प्रावारकम कपड़े को हटाकर, अपसारे हटाकर, न्यायाधीशम अभिवाद्य, न्यायाधीश का अभिवादन करके, निवेदितवान निवेदन किया। मान्यवर श्रीमान जी, एतेन आरक्षिणा, इस आरक्षी के द्वारा, अध्वनि, अध्वनि मीन्स रास्ते में, यद उक्तम जो कहा गया, तद वर्णयामि उसका वर्णन करता हूँ। त्वया अहम चोरितायाः मंजूषायाः, तुम्हारे द्वारा, त्वया तुम्हारे द्वारा, अहम मेरे, चोरिताया चोरी किए गए, मंजूषायाः संदूक को, बक्से को, गृहणाद वारितः ग्रहण करने से, लेने से रोका गया। तुमने मेरे द्वारा चोरी किए गए बक्से को लेने से रोका, अतः इसलिए निज कृत्य से, कहता है इसलिए निज कृत्य से फलम भुंक्ष, अपने द्वारा किए गए फल, कर्म के फल को भोगो। अस्मिन चौर्याभियोगे, इस चोर के अभियोग में, दंड में, तुम वर्ष त्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, तुम 3 वर्ष के कारादंड को प्राप्त करोगे, 3 वर्ष के कारादंड को, जेल को भोगोगे। इति, ऐसा। न्यायाधीशः आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य, न्यायाधीश ने आरक्षी के लिए दंड, कारादंड, जेल का दंड आदेश दिया। तम जन्म ससम्मानम मुक्तवान, और उस जन को, व्यक्ति को, ससम्मानम सम्मान के साथ मुक्तवान छोड़ दिया। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, दुष्कराणि अपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालम्ब्य लीलयेव प्रकुर्वति। दुष्कराणि अपि कर्माणि, दुष्कर मीन्स होता है कठिन काम को भी, मति वैभवशालिनः, जो मति वैभव से युक्त लोग होते हैं, उसको नीतिम नियम से, युक्तिम और युक्ति से, समालंबे मतलब सहारा लेकर, नीति और युक्ति दोनों का सहारा लेकर, लीलयो प्रकुर्वते, खेल खेल में, लीलयो मीन्स होता है आसानी से या खेल खेल में ही, प्रकुर्वते कर देते हैं। तो जो कठिन से भी कठिन काम होता है, उसको मति मतलब जिसकी अच्छी बुद्धि होती है, वैभव संपत्ति, और युक्त जो लोग होते हैं, मति वैभव शालिना, मति और संपत्ति से जो युक्त लोग होते हैं, कठिन से भी कठिन कार्य को नीति और युक्ति दोनों का सहारा लेकर आसानी से हल कर देते हैं। हमेशा जो दिखता है, कहते हैं, वही नहीं बिकता। इसका मतलब यही होता है कि जो हम देखते हैं वही सही नहीं होता है। कभी कभी जो नियम है उसके हिसाब से ही हम काम करते हैं, तो जो सही होता है उसको दंड मिल जाता है। तो युक्ति का भी हमें उपयोग, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो युक्ति का भी उपयोग करते हैं,
और जो उनका निर्णय होता है वो सही निकलता है। तो ये बहुत अच्छा पाठ है और सच में इसकी कहानी भी बहुत अच्छी है और इसीलिए आप लोगों को ये पाठ दिया गया है, जिससे जब भी जीवन में कहीं पे ऐसा कुछ आए तो वहाँ पर नियम के साथ-साथ, नीति के साथ-साथ युक्ति का भी आप प्रयोग करें और जो भी आपका वहाँ पे निर्णय हो, वो सही हो, जो गलत हो उसी को जो है उसका परिणाम भुगतना पड़े, जो सही हो कभी उसको दंड ना मिल पाए। तो अभी मैंने आपको इस चैप्टर का अर्थ बताया है, हिंदी अनुवाद कै क्या होगा, तो इसको पढ़िएगा इसके हिसाब से। प्रश्नोत्तर तो आते नहीं हैं सीबीएसई जो पूछता है वो केवल आपको 3 पैसेज दिए जाएँगे और उसमें से ही आपको प्रश्न के उत्तर देने देने होते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न निर्माण दिया गया है, ये जो है आपको परीक्षा में पूछा जाता है और ये आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके भी नियम मैं बताऊँगी कि ये कैसे करते हैं। ऐसे अगर आप सोचो कि हर अंडरलाइन जो शब्द है उसके हिसाब से मैं कौन-सा शब्द होगा याद कर लूँ, तो उससे नहीं होगा। इसके लिए हमारा सर्वनाम रूप किम है, जिसमें पुल्लिंग में चलता है कह, कौ के, स्त्रीलिंग में काके, काह, फिर नपुंसकलिंग में चलता है किम के, कानी। तो आप लोग इसको याद करिए, तो मैं कई चैप्टर का एक साथ प्रश्न निर्माण आपको बताऊँगी, जिससे आप समझ के कर लेंगे, क्योंकि बुक के पीछे से ही दिया जाए ऐसा नहीं होता है। तो आपको अगर इसके नियम पता रहेंगे, तो आप अच्छे से कर सकेंगे। तो मैं आपको अगले अपने वीडियो में ये बताऊँगी कि कैसे इसको करना है प्रश्न निर्माण। धन्यवाद।